हेलो एवरीवन, जय हिंद। शुरू करते हैं अपनी हिस्ट्री की क्लास का रिवीजन। और हम इसमें पढ़ने वाले हैं बंगाल का पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट और एक और टॉपिक दैट इज़ अनुशीलन समिति। ठीक है, तो 3 टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुलिस आयोग की स्थापना होती है 1902 में, करजन के टाइम चल रहा है। ठीक है, और अध्यक्ष इसका होता है एंड्रयू फ्रेजर। 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। एडवर्ड आता है सेवन्थ की, जो एडवर्ड सेवन्थ है उसकी ताजपोशी की जाती है। 1904 में विश्वविद्यालय कानून आता है, इसका विरोध करते हैं आशुतोष मुखर्जी। 1904 में प्राचीन स्मारक सुरक्षा अधिनियम आता है। बंगाल का पार्टीशन होना था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। पूर्वी बंगाल में जो जनसंख्या थी वो थी आपकी 3 करोड़ 10 लाख और पश्चिमी बंगाल में 5 करोड़ 30 लाख जनसंख्या थी, जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ये थी और हिंदू पॉपुलेशन ये, और सेम यहाँ पर भी थी। ठीक है, फिर लिखा है क्षेत्र कौन कौन सा था पूर्वी बंगाल में। असम, ढाका, चट्टगांव, जिसकी राजधानी ढाका बनी, और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बना था ब्लूमफील्ड फुलर। इसी प्रकार से जो वेस्ट बंगाल था उसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये क्षेत्र आते थे और इसकी राजधानी कोलकाता बनी। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर था एंड्रयू फ्रेजर। बंगाल विभाजन का विचार सबसे पहले वेडर ने दिया था। ठीक है, राज्य सचिव रिजले था, वायसराय इस टाइम पर करजन था, और लक्ष्य इनका था सांप्रदायिकता को जन्म देना। फिर लिखा है घोषणा होती है बंगाल विभाजन की 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है और 20 जुलाई 1905 को अखबारों में से पब्लिश किया जाता है। प्रस्ताव 1903 को आता है ब्रिटिश संसद में, यूके में यानी कि। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी जो मूवमेंट है वो चलाया जाता है, बहिष्कार आंदोलन भी इसको बोला जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस, राखी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक है, शोक दिवस किसने मनाया था? रामेंद्र सुंदर ने, और राखी दिवस मनाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। वंदे मातरम भी गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अमार सोनार बांग्ला लिखा था। सुब्रमण्यम स्वामी ने स्वदेश गीतम लिखा था। ठीक है, फिर लिखा है बंगाल विभाजन रद्द भी किया गया था 1911 में। 3rd दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तब। रिजले का कथन है संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, बंगाल विभाजन से हमें कई लाभ होंगे, ये इसका कथन था। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 3 चरणों में हुए थे। 1885 से 1905 उदारवादी चरण कहा गया। 1905 से 1919 उग्र राष्ट्रवादी चरण कहा गया। 1919 से 1947 गांधी युग कहा गया, यानी गांधीयन एरा। फिर लिखा है नरमपंथी थे, गर्मपंथी थे और क्रांतिकारी थे। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस था? नरमपंथी जो थे वो प्रार्थना पत्र, समाचार पत्र और कोई भी सक्रिय आंदोलन नहीं करते थे, तो ये इनकी विशेषताएं थी। इसी प्रकार से गर्मपंथी सक्रिय आंदोलन करते थे, बहिष्कार करते थे अंग्रेजों की नीतियों का। ठीक है, हड़ताल करते थे, अहिंसात्मक रवैया था पर इनका। कैसा था? अहिंसात्मक। लेकिन ये तीनों बातें थी किसमें? क्रांतिकारियों में। और जो 4th वाला पॉइंट था उसमें था हिंसात्मक रवैया। ये तो अंग्रेजों के साथ हिंसात्मक रवैया करते थे। गांधीवादी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह को अपनाते थे। ठीक है, लिखा स्वदेशी मूवमेंट, इसको बहिष्कार आंदोलन भी कहा जाता है। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष थे मणिंद्र चंद नंदी, और लोग थे यहाँ पर 50,000। स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव कृष्ण कुमार मित्र का था, नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे और आनंद मोहन बोस भी। उद्देश्य था इनका बंगाल विभाजन का जो निर्णय है वो वापस किया जाए, यानी कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, नमक, चीनी, शिक्षा, इन सब का। लिखा है स्वदेशी बांधव समिति का गठन अश्विनी कुमार दत्त ने किया, और डॉन सोसाइटी शिक्षा के लिए जो थी सतीश कुमार मुखर्जी ने किया। स्वदेशी प्रचारणी सभा का जो इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था पुणे में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। दिल्ली में इसको लीड किया गया सर सैयद हैदर रजा के द्वारा। मद्रास में इसको लीड किया गया चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा, और पंजाब में अजित सिंह, लाला लाजपत राय के द्वारा इसे लीड किया गया। अजित सिंह भगत सिंह जी थे उनके चाचा जी थे, और लाला लाजपत राय से अच्छे संबंध थे इनके। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा कोष की स्थापना जो है SK मलिक ने की थी 1906 में। पहला स्वदेशी कॉलेज बना था रंगपुर, कोलकाता 1905 में। बंगाल नेशनल कांग्रेस जो कॉलेज है 1906 में कोलकाता में बना था, इसके प्राचार्य थे अरविंदो घोष। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 1906 में। भारत माता का चित्र बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। बंगाल विभाजन के विरोध का दमन करने के लिए कराइयल को नियुक्त किया गया और कॉलेजों पर दबाव डाला गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा है आपका 1908 में स्वदेशी आंदोलन जो है वो निष्क्रिय हो गया इस तरह से। और कारण क्या थे? अरविंदो घोष गिरफ्तार कर लिए गए, तिलक जी गिरफ्तार कर लिए गए, विपिन चंद्र पाल जो है उन्होंने संन्यास ले लिया, कांग्रेस में फूट डल गई। ठीक है, मुस्लिम लीग स्थापना जो थी वो हो गई, और स्वदेशी आंदोलन जो है उसका समर्थन
इस मुस्लिम लीग ने नहीं किया। मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 में बनती है और यहाँ पर जो वायसराय था मिंटो वो मिलने आता है इन लोगों से। 30 लोग के शिष्टमंडल में बैठक होती है अलीगढ़ स्कूल में, और वहाँ पर जो सचिव थे महसिन उल मुल्क, आगा खां, हाकिम और अजमल, ये सब लोग मिलकर शिमला में बैठक करते हैं। ठीक है, और इनकी मांगे क्या थी? मुस्लिम लीग की मांगे थी मुस्लिम विश्वविद्यालय बनना चाहिए, वायसराय कार्यकारी परिषद में मुस्लिमों की जो संख्या है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए, पृथक निर्वाचक मंडल बनना चाहिए मुस्लिम सोसाइटी के लिए, मुस्लिम समाज के लिए। ठीक है, तो लिखा है मुस्लिम लीग जो है वो ढाका में बनती है और इसका संस्थापक जो थे वो सलीमुल्लाह खां थे। पहले अध्यक्ष मुश्ताक हुसैन थे। जिन्ना मुस्लिम लीग में 1913 में शामिल हुए थे। नेक्स्ट टॉपिक है अनुशीलन समिति। 1902 में व्यायामशाला की स्थापना होती है और यही व्यायामशाला आगे चलकर अनुशीलन समिति बनती है मिदनापुर कोलकाता में। ठीक है, और संस्थापक थे पुलिन दास, इनके साथ थे प्रमथ नाथ मित्र, चितरंजन दास। 1907 में अनुशीलन समिति इसका नाम हुआ था। सदस्य इसमें कौन कौन से थे? यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त, वारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और अविनाथ भट्टाचार्य। ठीक है, जो वारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और अविनाथ जो भट्टाचार्य थे, इन तीनों ने मिलकर युगांतर पत्रिका जो है वो बनाई थी, पब्लिश की थी 1906 में। बंगाली साप्ताहिक के नाम से ये आती थी। जिम्मेदारियां क्या क्या थी इनकी? मिदनापुर में जिम्मेदारी दी गई थी ज्ञानेंद्र नाथ बसु को, ढाका में पुलिन बिहारी दास को, कोलकाता में प्रमथनाथ मिश्रा और अरविंद घोष को दी गई थी जिम्मेदारी। ठीक है, 1913 में पटना शाखा खुली थी सचेंद्र सान्याल की उपस्थिति में। 1908 में अलीपुर षड्यंत्र मामला सामने आता है, जिसको मुरारीपुर मड़ी कोटला भी बोलते हैं। यहाँ पर जो पुलिस गवाह थे नरेंद्र गोसाई पुलिस के गवाह बन गए। अब जब गवाह बन गए तो इनकी हत्या कर दी गई। इनकी हत्या करी थी कन्हैया लाल और सत्येंद्र चाकी ने। ठीक है, फिर लिखा है 38 लोग यहाँ पर गिरफ्तार होते हैं और वीरेंद्र घोष और अरविंद घोष भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है, फिर अरविंद घोष को वरीयत मिल जाती है 1 वर्ष के बाद। 1909 में पांडुचेरी ये चले जाते हैं और यहाँ पर अराविले आश्रम की स्थापना करते हैं। वरीयत मिली, चितरंजन दास ने इनको बचाने में मदद की थी। ठीक है, फिर लिखा है आपका इनके पत्र कौन कौन से हो जाएंगे? अरविंद घोष के कर्मयोगी जो कि अंग्रेजी भाषा में आता था, और धर्म नाम का जो पत्र था वो बंगाली भाषा में आता था। 1908 में अनुशीलन समिति निष्क्रिय कर दी गई पूरी तरह से अंग्रेजों के द्वारा। 30 अप्रैल 1908 में जज था डगलस किंग्सफोर्ड पर हमला किया गया था खुदीराम बोस के द्वारा। ठीक है, खुदीराम बोस 11 अगस्त 1908 को ये फांसी दी गई थी मुजफ्फरपुर जेल में। खुदीराम बोस का जन्म 1889 में बिहार में होता है और प्रफुल्ल चाकी जो थे इन्होंने। तो ये था हमारा आज का रिवीजन सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।